दोस्तों वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सीआरपीएफ एफसीएम का जो टाइपिंग टेस्ट होना है तो उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को जानकारी भी देंगे, कुछ आप लोगों को अपडेट भी देंगे कि क्या क्या तैयारी चल रही है और कब से आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, कितनी तारीख से आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दी जाएंगी। तो जो भी लोग नए आए हों यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो है तो वो आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीआरपीएफ एससीएम में टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट सबसे पहली बात तो कब होगा और आप लोगों के एचसीएम के एडमिट कार्ड टाइपिंग टेस्ट के कब आप लोगों को रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को सब अभी तो जिनके भी एएसआई स्टेनोग्राफर और एससीएम के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और आंसर की भी दोनों की आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, अब आप लोगों का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा। अब आप लोगों को रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो वो आएगा 17 से 20 अप्रैल के बीच में, और थोड़ा टेंसिटी भी हो सकता है, कुछ ऐसा कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन इतने कितने भी बीच में आ रहा है क्योंकि अंदर से जानकारी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जानकारी दें कि सीआरपीएफ एससीएम का एडमिट कार्ड कब से रिलीज़ हो जाएंगे। तो रिलीज़ आप लोगों के एडमिट कार्ड crpf.gov.in वाली वेबसाइट पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को मई में ही होगा, अप्रैल में कोई चांस नहीं लग रहे हैं, ज़्यादातर जानकारी मिली है। और सीआरपीएफ से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दें कि क्या क्या तैयारी चल रही है। तो देखिए, बोर्ड बनेगा सबसे पहले तो एक सीआरपीएफ की तरफ से, तो उसमें जो भी अधिकारी आला अधिकारी रहेंगे और मिनिस्टर स्टाफ के बहुत सारे लोग रहेंगे, जीडी स्टाफ के, तो सभी लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि हर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट ग्रुप सेंटर्स में होगा। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर्स में बुलाया जाएगा, जो भी आपके नज़दीकी ग्रुप सेंटर होंगे। जैसे नज़दीकी ग्रुप सेंटर कौन होते हैं, जैसे कि आप कोई मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश का ले रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में 3 ग्रुप सेंटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3 ग्रुप सेंटर, ग्वालियर, भोपाल और नीमच। तो आप लोगों को इन तीनों में से किसी एक ग्रुप सेंटर में बुला लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, जो भी आपके नज़दीकी जिला लगता होगा, जैसे आपका ग्वालियर से नज़दीकी जिला लगता है, जो भी जैसे भोपाल के नज़दीक कोई और जिला लगता है, ठीक है, तो उसके नज़दीक में आप लोगों को बुलाइए उसी ग्रुप सेंटर, नज़दीकी ग्रुप सेंटर उसको कहा जाए, जिसको नियरेस्ट ग्रुप सेंटर कहा जाता है। तो आप लोगों को नियरेस्ट ग्रुप सेंटर में ही आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से हैं तो अमेठी हो गया, लखनऊ हो गया और चंदौली हो गया और प्रयागराज हो गए, ये 4 जीसी लखनऊ उधर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली से हो गए तो दिल्ली में एक जड़ौदा ग्रुप सेंटर है और न्यू दिल्ली ग्रुप सेंटर, जिसको जड़ौदा ग्रुप सेंटर कहा जाता है, और नोएडा हो गया। तो इन ग्रुप सेंटर्स में आप लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को नियरेस्ट ग्रुप सेंटर में बुलाया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये आप लोगों को डॉट क्लिक करके, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का मई में ही होगा, अप्रैल में कोई चांस नहीं लग रहे। बहुत सारे वीडियोज़ वाले बता रहे हैं कि अब होगा, ये होगा, वो होगा, उन लोगों को या तो वो लोग वीडियो के चक्कर में कुछ भी जानकारी दे देते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को पहले रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर आप बोर्ड भी बनेगा, बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो तुरंत ऐसा नहीं रहता कि टाइपिंग टेस्ट आया तुरंत आप लोगों की सब चीज़ें कर दे। एडमिट कार्ड भी जारी होंगे सभी लोगों को रिजल्ट के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाहर भी किया जाएगा, हर चीज़ में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए मई में होगा आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट। अभी डेट कुछ कंफर्म नहीं है, डेट आएगी तो मैं आप लोगों को तुरंत यूट्यूब चैनल में बता दूंगा। चलिए, बहुत लोगों के डाउट आ रहे थे टाइपिंग के रिलेटेड, तो वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को टाइपिंग के रिलेटेड सबसे कॉमन डाउट तो यही है कि सर टाइपिंग टेस्ट मतलब हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। मैं इस बात को बता बता के परेशान हो चुका हूँ भैया कि किसी एक में टाइपिंग टेस्ट होगा, दोनों में टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा भैया। इतनी बार बता चुका हूँ, अभी तक इसी चीज़ के, अगर आप लोगों को अभी तक इसी चीज़ के कमेंट आ रहे हैं तो ये सोच लीजिए आप पे टाइपिंग टेस्ट निकलने ही नहीं वाला, मैं सही बोल दूं। इसको इतनी भी जानकारी, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए ना 6 महीने पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है सीआरपीएफ की टाइपिंग टेस्ट के लिए। 1 महीने पहले तो आप लोगों को सारी जानकारी, अब आप लोगों को लास्ट महीना बचा है, अभी तक आप लोगों को यही नहीं पता कि हिंदी में होगी कि इंग्लिश में होगी कि दोनों में होगी। अरे तो अब ठीक है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट किसी एक ही सब्जेक्ट में होगी, या तो आप लोगों को इंग्लिश में देना पड़ेगा, वो 35 वर्ड पर मिनट होती है। अगर आप लोग हिंदी के हैं तो आप लोगों को 30 वर्ड पर मिनट स्पीड लानी होगी, तो हिंदी के लिए है। ठीक है ना, आपको कि दोनों में नहीं करवाया जाएगा, किसी एक में ही टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। सेकंड डाउट आप लोगों का, बहुत लोगों का था कि गलतियां कैसे, क्या मतलब गलतियां कैसे होती हैं और गलतियों को कैसे कम किया जाए। तो देखिए, गलती कैसे काउंट होती है वो मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोगों को कोई आप ये वर्ड ले लीजिए, जैसे आपने किसी भी वर्ड को ले लिया, एवरीथिंग वर्ड ले लिया, EVERYTHING एवरीथिंग। ठीक है, तो EVERY एवरी तो आपने सही लिखा, लेकिन THING
एन आपने जैसे छोड़ दिया और जी बस लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने जी की जगह पे कुछ और कर दिया, कोई और वर्ड लिख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ड गलत हो जाएगा। आपका हाफ मिस्टेक नहीं माना जाएगा, वो फुल मिस्टेक ही माना जाएगा, वो आपका फिक्स एक वर्ड गलत हो जाएगा। ये होता है सीआरपीएफ के सिस्टम की टाइपिंग में। तो अगर आप कोई भी पैसेज या कहीं पर भी वर्ड में टाइपिंग करते हैं, typingbaba.com में टाइपिंग करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करते हैं, अगर आपका कोई भी एक लेटर में, अगर आपका एक वर्ड में अगर एक लेटर भी गलत हो जाए तो आप उस वर्ड को पूरा गलती मानिए, आप खुद अपनी तरफ से गलती मानिए कि नहीं मेरी ये पूरी की पूरी गलती है। सॉफ्टवेयर के अनुसार मत चलिए। बहुत लोग सॉफ्टवेयर के अनुसार चल रहे हैं तो बहुत लोग उसको कैलकुलेशन ही सही से नहीं कर पा रहे। मैं कैलकुलेशन आप लोगों को एक तरीके से सही से बता दूं कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, टाइपिंग स्पीड काउंट कैसे करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप लोगों को आपको एमएस वर्ड, अगर आप लोग एमएस में वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप लोग एमएस वर्ड में ऑटो करेक्शन को बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ठीक है, ऑटो करेक्शन को बंद कर दीजिए। अगर आप लोगों को ऑटो करेक्शन बंद नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं है, तो आपको क्या करिए, नोटपैड पर टाइपिंग कीजिए। नोटपैड पर टाइपिंग करने के बाद आप लोग उसको पेस्ट कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए एमएस वर्ड पर। तो आप लोगों को लेफ्ट साइड देखेंगे तो स्क्रीन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कितने वर्ड लिखे हैं और कितने वर्ड है। तो आप लोगों को वर्ड पता चल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने रेड जो साइन लिख के आ जाएगा वो वर्ड आप लोग मैच कर लेंगे कि क्या मेरा जो अब मैंने पेज से जिससे टाइपिंग की है, क्या उस वर्ड में मैंने स्क्रीन में वही लिखा है कि नहीं लिखा। अगर मैंने वही नहीं लिखा और रेड बन के आ रहा है तो मतलब मेरा वो वर्ड गलत है। तो पूरे वर्ड आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कितनी गलती निकल रही है। जैसे आप लोगों ने 40 की स्पीड लिखी, मतलब 400 वर्ड आप लोगों ने टाइप किए टोटल, ठीक है ना। अब आप लोगों पे गलती कितनी हो, जैसे आप लोग 25 गलतियां होंगी, ठीक है, 25 गलतियां होंगी, मतलब कितनी गलतियां। अब आपको वर्ड कैसे, आपको स्पीड कैसे काउंट करनी है। जैसे 400 वर्ड लिखे, 400 का 5% कितना रहेगा, 400 का 5% मतलब 5% गलतियां आपकी माफ रहेंगी, 20 गलतियां आपकी माफ रहेंगी। कुछ यूट्यूबर्स क्या बता रहे हैं कि नहीं 17.5 ही गलती माफ रहेंगी, चाहे जितनी आप लोग स्पीड लिख लीजिए, चाहे आप 500 वर्ड भी लिख लीजिए, चाहे आप 600 वर्ड भी लिख लीजिए, तो बिल्कुल वो गलत बात है। उनको कुछ पता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ उनको टाइपिंग के बारे में नहीं कुछ पता। सही बताऊं मैं, ऐसा कभी होता है, जितने आप लोग वर्ड लिखेंगे उसका 5% आप लोगों का माफ रहेगा। उन लोगों को जानकारी है नहीं, वो लोग जानकारी दे रहे हैं। 17.5 गलती माफ नहीं रहता है। 17.5 तो 350 वर्ड के लिए कहा जाता है कि उसका 5% 17.5 गलती होती है। 350 वर्ड का 17.5 गलती होती है 5% में। 400 वर्ड लिखेंगे तो 20 गलतियां माफ रहेंगी, 500 वर्ड लिखेंगे तो 25 गलतियां माफ रहेंगी, 600 वर्ड लिखेंगे तो 30 गलतियां माफ रहेंगी। जितना भी आप वर्ड लिखेंगे उसका 5% गलतियां आपकी माफ रहेंगी, ठीक है ना। अब वर्ड जैसे आपने फिर उसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा गलती कर दी तो उसके बाद फिर आपकी 10 गुना पेनल्टी लगेगी। ये होता है सीआरपीएफ की टाइपिंग टेस्ट का फॉर्मूला, टाइपिंग स्पीड, ठीक है। अब जैसे आपने 400 वर्ड लिखे हैं और आपने 25 गलतियां कर दी, मतलब आपने कितनी गलतियां कर दी, 25। आपकी गलतियां कितनी माफ थी, 400 का 5% मतलब 20 गलतियां माफ थी, 20 गलतियां माफ थी। तो 20 गलतियों में आपने क्या कर दिया कि 25 गलतियां आपने कर दी, टोटल आपने गलतियां कितनी की, 25 आपने टोटल अपना एनालिसिस किया, लेकिन आपकी मतलब गलतियां माफ कितनी थी, 20, मतलब आपने 5 गलतियां एक्स्ट्रा कर दी। 5 का मल्टीप्लाई कर दो किससे, आप 10 से, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 10 से करोगे तो मतलब 50 गलतियां, आपके 50 वर्ड क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्या जैसे 400 में 50 वर्ड आपने माइनस कर दिया तो कितने हो गए, 350 वर्ड। 350 वर्ड का आपने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया तो 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड आएगी। तो ये ऐसी होती है टाइपिंग स्पीड काउंट। ये फालतू के दूसरों के बारे में मत पढ़िए कि ये बता रहे कि वो बता रहे, ऐसे आप लोगों की टाइपिंग स्पीड काउंट होगी। अगर आपका किसी भी वर्ड में एक वर्ड भी लेटर भी गलत हो गया है, मैंने बता दिया ना, जैसे मेरा नाम है AKSHAY अक्षय, AKSHAY में अगर मेरा एक भी वर्ड कोई गलत हो गया, एक भी लेटर कोई गलत हो गया ना, तो वो पूरा मेरा स्पेलिंग गलत माना जाएगा। ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5 की स्टॉक वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो पूरा वर्ड ही आप लोगों का एक वर्ड माना जाता है। चाहे वो आप लोगों को 8 लेटर का एक वर्ड हो तो वो भी आपको लोगों को एक माना जाएगा। अगर आप लोगों का IS भी होगा, अगर आप लोगों का TH दा भी होगा तो वो भी आप लोगों का एक वर्ड माना जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने बता दी। आप लोगों को टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अगर अब मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए मैंने आप लोगों को एक साइट बताई थी फास्ट फिंगर एक साइट होती है, तो उससे आप लोग टाइपिंग टेस्ट कीजिए। उसमें 1-1 मिनट का आप लोगों को टेस्ट लगाना पड़ता है, तो 1 मिनट का टेस्ट लगाइए तो पता चल जाए। उसमें 1-1 मिनट में क्या होता है, 1-1 मिनट में आप लोगों की टाइपिंग स्पीड पता चल जाए, 1 मिनट में कितनी टाइपिंग, 44, 43, 42 ऐसी स्पीड, तो उसमें लगाइए टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर में कम लगाइए टाइपिंग टेस्ट। अब ना आप लोग टाइपिंग बाबा ये सब सॉफ्टवेयर में कम लगाइए टाइपिंग टेस्ट। मैं कहूंगा कि MS वर्ड में ज़्यादातर आप लोग टाइपिंग टेस्ट कीजिए। MS वर्ड या फिर नोटपैड में करिए और MS वर्ड में फिर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। फिर आप लोग पूरा जैसे मैंने बताया एनालिसिस कीजिए उस टाइपिंग का। 10 मिनट आप टाइपिंग कीजिए, 10 मिनट का आप लोग एनालिसिस कीजिए आप टाइपिंग का। तो ऐसे आप लोग स्पीड को क्या है, जिसकी 40 स्पीड आ रही है अब उस रुक जाइए। कोई वहाँ पर आप लोगों को कोई मेडल नहीं मिलने वाला कि आप 50 की स्पीड लाएँ, 60 की स्पीड लाएँ, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी
8 की स्पीड आई थी तो मुझे कुछ मिला नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना। जो 36 भी लाया था वो भी क्वालिफाई था और मैं भी क्वालिफाई था, और मेरे से आगे भी अगर कोई टाइपिंग स्पीड लाया होगा तो वो भी क्वालिफाई होंगे, उनको कोई मेडल या कोई नंबर नहीं मिलता है वहाँ पर। इसलिए आप लोग अपनी स्पीड पर ध्यान रखिए। 48 तक आपकी स्पीड आ रही है तो अब आप लोग 40 स्पीड को बढ़ाने के चक्कर में नहीं, बल्कि एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए, मेरी गलतियाँ कम हो। गलतियाँ कैसे कम हो? शुरू की जो 3-4 लाइनें होती हैं, अपने मन में एक बात बैठा लीजिए कि जब भी मैं टाइपिंग टेस्ट करूँ, शुरू की 3 लाइनों में मुझे बिल्कुल आराम-आराम से टाइपिंग का टेस्ट करना है। टाइपिंग टेस्ट अगर शुरू में आराम-आराम से करेंगे, शुरू की 3-4 लाइन अगर आप लोगों की एक भी गलती नहीं हुई, तो आपको एक खुद का मोटिवेशन और खुद का एक वो हो जाता है कि हाँ, मेरी गलतियाँ नहीं हो रही, अब मैं टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर जाऊँगी। फिर आप अपनी स्पीड को, मतलब जो आपकी जेन्युइन स्पीड रहती है, जो घर पे आती है, वो स्पीड से आप लोग टाइपिंग टेस्ट कीजिए, तो आप लोगों पे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइपिंग टेस्ट को आप लोगों को करना है। और अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी तो आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। एएसआई स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट उनका शॉर्ट हैंड टाइपिंग होता है, तो वो लोग भी अपनी तैयारी पूरी अच्छे से कीजिए। आप लोग भी टाइपिंग की तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे निकाले जाते हैं। और एक और डाउट मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को कहना है कि सर ज़्यादातर लोगों को क्या ऐसा क्यों होता है कि 35 नंबर आ रहे हैं और 40 नंबर आ रहे हैं, उनको भी टाइपिंग टेस्ट के लिए क्यों बुलाते हैं? ये तो आप गलत बताए। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। टाइपिंग टेस्ट के लिए इसलिए ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में इसलिए ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे फेल हो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में। जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर नहीं आ, नंबर से किसी का वो नहीं रहता। जिसके 90 नंबर भी आए ना, वो भी टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। जिसकी घर में 50 की स्पीड आ रही है, वो भी टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। और क्या पता जिसकी मतलब जिसने अच्छी तैयारी की हो तो वो अपने आप पास हो जाता है। तो टाइपिंग टेस्ट का कोई रिलेटेड वो नहीं रहता है कि नहीं। देखिए, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। कोई मैं नहीं बताऊंगा, कोई और नहीं बताएगा कि आप निकलेंगे। आपको खुद पता करना है कि मैं निकलूंगा नहीं निकलूंगा। ज़्यादातर अपनी अपनी गलतियां निकालिए। सबसे बड़ा डर होता है अगर आप कोई किसी को अपने पीछे खड़े कर लें। आपने देखा होगा, कोई आपके पीछे खड़ा हो जाए, आपकी टाइपिंग टेस्ट देखने लगे और आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ आप लोगों को मतलब हिचकिचाहट होने लगती कि क्या सोचेगा वो, क्या उसमें गलती ना कर दूं, ये ना कर दूं, वो ना कर दूं। तो ऐसा कुछ आप अपने लिए मतलब एक डिमोटिवेट वाली चीज़ें करिए, किसी को पीछे खड़े करिए और उसकी कहिए कि हमारी पूरी टाइपिंग टेस्ट देखना मैं सही कर रहा कि नहीं कर रहा। तो ऐसे आप अपने अंदर का डर हटाइए। डर हटाएंगे जब भी आप लोग टाइपिंग टेस्ट निकल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की स्पीड तो वहाँ पर आ जाती है, लेकिन डर के कारण उनकी गलतियाँ हो जाती हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को डर हटाना है, गलतियाँ कम करनी है और टाइपिंग टेस्ट में पास होना है। और भी जानकारियाँ मैं देता रहूँगा, यूट्यूब चैनल में ऐसे ही बनी रहिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।